हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक है कि डिवाइन आपने कुछ ऐसे पास्ट में गुड कर्मास जो किए हैं उनका प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या लाभ मिल रहा है। क्या वो जो हैं गुड कर्मा आपने किए थे, क्या थे वो गुड कर्मा, और डिवाइन कैसे उनके द्वारा ही, उन गुड कर्मों के द्वारा ही आपकी डेस्टिनी को, आपके फ्यूचर को बदलने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है। चलिए जी, बात करते हैं। देखिए, कुछ कुछ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ना कुछ लोगों ने ना अपने से उम्र में बड़े हो सकते हैं, मे बी वो बुजुर्ग हो सकते हैं, या फिर कोई गाय, या फिर कोई डॉगी, कुत्ता, इस प्रकार से ना कुछ जीव। देखिए, हम सभी सोल्स हैं, भले ही वो एनिमल्स में हो या इंसान में हो, सोल्स तो सब हैं, एनर्जी ही लेवल पर हैं सभी। तो अगर आप किसी एनिमल्स के लिए भी कुछ अच्छे कर्म करते हो ना, तो वो भी आपके प्योर कर्मास होते हैं। ज़रूरी नहीं आप इंसानों के लिए ही करो। अगर आप कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु, जानवर, गाय, घोड़ा इत्यादि कुछ भी जीव, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को अगर आप दुख में देखते हो, अगर आप उसको कुछ हेल्प करते हो, तो आपके गुड कर्मास में वो आ जाते हैं, निस्वार्थ भाव से वो चीज़ें जो आप करते हो। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि ना कुछ लोगों ने पास्ट में किसी सोल्स ने किसी ओल्ड लेडी, या किसी ने ओल्ड मैन की, या किसी ने गरीब बच्चों की, कोई मुझे गरीब बच्चे भी दिख रहे हैं कि आप गरीब बच्चों को कुछ दे रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, या उन्हें टॉयज़ दे रहे हो, या उन्हें बिस्किट दे रहे हो, टॉफ़ी दे रहे हो, निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो एनिमल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं निस्वार्थ भाव से। किसी ने बुज़ुर्गों की सेवा की है, और कोई यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो ना जो ये पिंगलवाड़े होते हैं, जहाँ पर ये जो बड़े अनाथालय होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, इनमें कुछ लोग दान देते हैं या कुछ सेवा भाव करते हैं। यहाँ आपको कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा ना, कुछ जैसे कि डोनेशन जिन्होंने पास्ट में की है बिना किसी निस्वार्थ भाव के। कोई आपको एकदम से रोता बिलखता हुआ दिखा, कोई ऐसा है, या कोई हैंडीकैप है, आपने राह चलते उसकी मदद कर दी, या कोई रोड पर कुछ बेच रहा है, कोई गरीब औरत है, कोई बुज़ुर्ग इंसान है, कुछ बेच रहे हैं, आपने में भी उन्होंने सामान आपको 50 रुपए का दिया और आपने बदले में उसको रिटर्न में कुछ 500 दिया। ये मेरा एग्जांपल है, आप में भी इससे कम ज़्यादा राशि दे सकते हैं। इस प्रकार से आपने किसी की हेल्प की हो, तो ये सभी आपके गुड कर्मास हैं। ये चीज़ें आपने पास्ट में की हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कि ना उस समय, जिस समय आप हैवी एनर्जी में रहते थे, लेकिन जो आपकी सोल का नेचर है, जो आप एक डिवाइन सोल है, आप एक ओल्ड सोल है, तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं पास्ट में आप करते रहते थे। उस दौरान जिस समय आपकी जो एनर्जी थी बहुत हैवी थी, जिस समय आपको अध्यात्म की नॉलेज नहीं थी, आपको जो अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। देखिए, मुझे माफ़ करिएगा, सर्दियाँ आ रही है ना, तो थोड़ा सा मेरे गले में खारिश होने लगती है। तो सॉरी इसके लिए। तो ना कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है ना, इन्होंने जो गुड कर्मास किए थे ना, तो डिवाइन उनको ही ब्लेसिंग बना के प्रेजेंट मोमेंट में आप उन ब्लेसिंग्स को महसूस कर रहे हो। कुछ लोग ये कहते थे ना कि मैं कितने ही अच्छे कर्म कर लूँ, मुझे तो कुछ फल ही नहीं मिलता, मैं तो किसी का कितना भला कर लूँ, मुझे कभी किसी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता। तो इस प्रकार से महसूस हो रहा है कुछ कि अब लोगों के ना उनके बिलीफ सिस्टम बदल रहे हैं। अब वो लोग ये कह रहे हैं, हाँ जी हाँ, गुड कर्मास काम करते हैं, मेरी लाइफ में वर्क करा है। इस तरीके से मैं कुछ देख पा रही हूँ। लोग कह रहे हैं हाँ जी, गुड कर्मास करने चाहिए। तो जब कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो गुड कर्मा पर पहले से ही थे, वो तो अनअवेयरनेस थी उनकी, उस समय करते थे क्योंकि उनकी सोल का नेचर था। आप काफ़ी ओल्ड सोल हैं, लेकिन अब आप इस चीज़ में गूढ़ होते जा रहे हो क्योंकि अब आपको पता चल चुका है ये चीज़ें कितने अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो आपने अपने गुड कर्मास को
मुझे दिख रहा है कि ना और भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप और भी ज़्यादा लोगों की हेल्प करने लग गए हो, और भी ज़्यादा आप हैप्पी रहने लग गए हो, और भी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। मैं कुछ ऐसा भी महसूस कर पा रही हूँ कि ना डिवाइन उन गुड कर्मों की वजह से ना आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, कुछ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मे बी कोई बंदा मुझे बिज़नेस में किसी की इम्प्रूवमेंट होती आ रही है, और किसी ने अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नई जहाँ पे उसको अच्छा इंक्रीमेंट टाइप में कुछ पेमेंट उसको मिली है, वहाँ पर वो जाता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों ने अपने बिज़नेस में चेंज किया है, कुछ लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन गए हैं, किसी कोई ऑफलाइन से ऑनलाइन आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं, और जो ये बदलाव हो रहा है ना, ये बदलाव इनको बहुत उनके पास्ट कर्मों की वजह से जो है ये बदलाव उनके जीवन में बहुत बेहतरी लेकर आ रहा है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल गेन भी हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा आपको ये कह रहे हैं कि आपने कभी भी घमंड में नहीं आना, अहंकार में नहीं आना कि देखो मैं इतनी पावरफुल हूँ या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, तुम ये तुम वो। कभी भी अपने कहते हैं ना, अपनी विजडम को लेकर आपने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखानी। समझ रहे हो आप? अपनी विजडम को लेके आपने ना कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि जो लोग में भी आपके अराउंड ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जेलस करते हो। आपने अपनी विजडम, सिर्फ डिवाइन को तो आपकी विजडम का पता है, अपने अपने अपनी विजडम को परमात्मा से कहना कि इसे और बढ़ाएं, ना कि आप लोगों को नीचा दिखाएं। अगर आप लोगों को अपनी विजडम से नीचा दिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अहंकार होगा, और वो विजडम आपसे छीन ली जाएगी। वो जो आपकी विजडम है वो बिल्कुल बिखर करके आप जहाँ से आपने शुरुआत करी थी फिर से आप वहीं आ जाओगे। तो कभी भी अहंकार एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है, इसको अपने भीतर नहीं आने देना। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही गाइडेंस देते हैं कि परमात्मा को हमेशा आगे रखें कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो करवाने वाला है, तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। अपने आप को एक मीडिएटर की फॉर्म में रखें कि मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, एक माध्यम हूँ, करवाने वाला वो परमात्मा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वो करवा रहा है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी ये विजडम भी बढ़ती जाएगी, और आपके जो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। परमात्मा आपको यही कह रहे हैं कि जो आपने गुड कर्मास के जो बीज हैं वो बीजे थे, बोए थे, वो अब हरे भरे हो कर के एक फ्रूटफुल ट्री की फॉर्म में अब आ रहे हैं। वो फ्रूट्स बनने शुरू हो गए हैं जो आपको अब मिल रहे हैं, धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं। और अब आप मुझे दिख रहे हो कि ना आप अपने डिवाइन कर्मा को, अपने प्योर कर्मा को, जैसे जैसे आपके पास और विजडम और अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस आती जाएगी, मुझे दिख रहा है कि कुछ ये सोल्स हैं, ये और लोगों की भी हेल्प करेंगी। आप और लोगों की भी हेल्प करोगे जिससे वो भी ऊपर उठें। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके भीतर एक निस्वार्थ भाव है कि जो भी कुछ आप करते हैं आप निस्वार्थ भाव से करते हैं। मैं कुछ ऐसा महसूस कर पा रही हूँ। एम आई राइट? कितनी सही है रीडिंग? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सब डिवाइन की ब्लेसिंग है। परमात्मा आपके साथ है, वो सब कुछ करवा रहे हैं। आपने ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देते हुए मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने उन गुड कर्मों से, अपने हाई वाइब्रेशन से उन्हें भी हील किया है। कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स थे वो भी किसी न किसी पेन में थे, जब उनकी डेथ हुई हो वो किसी पेन में थे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके भीतर की इतनी प्योरिटी थी, आप इतने प्योर थे तभी उन एंसेस्टर्स ने पास्ट में आपको पकड़ा। क्योंकि जो प्योर एनर्जी होती है ना, जो प्योर सोल होती है, जो कहते हैं ना कि घर में पितृदोष है, तो वो सबसे ज़्यादा पितृदोष का असर होता ही उस इंसान पर है जो बहुत प्योर होता है, जो प्योर डिवाइन होता है। तो तभी पास्ट में आपके एंसेस्टर्स ने ही आप पर अटैक किया हो, इस वजह से कि ये ही इंसान हमें
जो है जीवन में हमें मोक्ष के द्वार खोल सकता है हमारे लिए। तो मुझे दिख रहा है आपने ना अपने एंसेस्टर्स के लिए भी वो स्टक थे, वो अभी तक फंसे हुए थे, वो परमात्मा ने उन्हें मोक्ष नहीं दिया था अभी तक, बट आपने ना अपने गुड कर्मा से आपने अपने एंसेस्टर्स को भी हील किया है, अपने पूर्वजों को भी आपने हीलिंग दी है। आपके प्योर कर्मा जितने थे, आप अपने दिल से आप अपने एंसेस्टर्स की जो है अपने एंसेस्टर्स को आप मानते हो, आप दिल से उनको प्रे करते हो, आप दिल से उनकी सेवा भाव करते हो। तो आपके एंसेस्टर्स के लिए भी डिवाइन ने यहाँ पर मोक्ष के द्वार खोले हैं, और इसीलिए जो आपके एंसेस्टर थे जो मे भी प्रेत योनि में थे, उनको मुक्ति मिली है। अब वो एक पुण्य स्वरूप आत्मा बन के मोक्ष के द्वार उनके लिए खुल चुकी हैं, वो जा चुकी हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। और जो कि अब वो पुण्य आत्माएं बन चुकी हैं, उनको हीलिंग मिल चुकी है आपके थ्रू। तो ना वो जो हैं अब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अब वो आपको इतना आगे बढ़ाएंगे, आपके एंसेस्टर्स आपको इतना आगे लेके जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप की जो भी ड्रीम थे, सपने थे कि मैं लोगों का भला करूं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए अच्छे कर्म करूं, अब वो सारे रास्ते परमात्मा आपके उन गुड कर्मास की वजह से जो है खोल रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। क्या मैं राइट हूँ? कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है? देखिए, ये बातें बहुत गहरी होती हैं, मैं कोई भी उथली बातें नहीं करती, उथला महसूस मैं नहीं करती, मैं बहुत डीपर लेवल पर जाकर रीडिंग करती हूँ। तो ये डीपर लेवल की जो रीडिंग है, ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर काउंसलिंग या टैरो सेशन लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए प्लीज़, अगर आपको रीडिंग या टैरो सेशन नहीं लेना, बहुत से लोग ना बिना वजह कॉल करते रहते हैं। जब से नंबर रिवील किया है, एक एक दिन में ना 2000 कॉल आ रही हैं। मैं इतनी हैरान परेशान हूँ यार, ये हो क्या रहा है। मैं सबके क्या नाम है कॉल भी नहीं उठा पाती, और मैं सबकी में भी काउंसलिंग कोशिश करती हूँ करने की। बहुत 8 से 10 लोग आ जाते हैं डेली काउंसलिंग लेने। तो पॉसिबल परमात्मा की मर्जी है, उन्हें राइट गाइडेंस मैं दे पाऊँ। चलिए जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना टैरो सेशन या फिर काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।